हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा एक दूसरा पर कटाक्ष करवा रो कोई मोको हाथ से नहीं जावा देवे। बार भी कांग्रेस दिव्या मदेरणा ने चुनावी दंगल में उतारी है और बीजेपी भी भैराराम चौधरी पर ही विश्वास जतायो है। अब इस सीट पर सबसे बड़ी चुनौती तीसरी ताकत बनवा रो दावो करने वाली हनुमान बेनीवाल री पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बन चुकी है। खमा गनीसा, आप देख रहा हो झलको जोधपुर और मैं हूँ आपरे साथ नंदिता। जोधपुर जिला री सबसे बड़ी विधानसभा सीट ओसिया बयान तो मदेरणा परिवार री पारंपरिक सीट बन चुकी है, पर इस सीट रो पिछला 20 साल रो इतिहास देखा तो बीजेपी भी टक्कर री चुनौती देती आ रही है। और अब इस सीट पर सबसे बड़ी चुनौती तीसरी ताकत बनवा रो दावो करने वाली हनुमान बेनीवाल री पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बन चुकी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा एक दूसरा पर कटाक्ष करवा रो कोई मोको हाथ से नहीं जावा देवे। हनुमान बेनीवाल कई बार दिव्या और बारा परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर चुका है। मदेरणा परिवार री तीसरी पीढ़ी यानी दिव्या मदेरणा इस सीट से वर्तमान विधायक है। ओसिया विधानसभा की बात आवे तो अठे से कई नेताओं नाम सामने आवे। ओसिया विधानसभा सीट से दिव्या मदेरणा रा दादा परशुराम मदेरणा सबसे पहला विधायक बनया। 2008 में बाणा पापा महिपाल मदेरणा भी इस सीट से विधायक रह चुका है, पर बात जब इस सीट पर सबसे ज्यादा बार विधायक बनबारी आवे तो नाम नरेंद्र सिंह भाटी रो आवे। नरेंद्र भाटी 1980 से 1990 तक लगातार 10 साल विधायक रहा। और तो और बीरे बाद भी नरेंद्र सिंह भाटी 1993 और 1998 रो विधानसभा चुनाव जीत्या है और ओसिया रा विधायक के रूप में विधानसभा पहुंचा। रणजीत सिंह भी ओसिया से 3 बार विधायक बनया है। बीरे अलावा रामनारायण विश्नोई, बन सिंह और भैराराम चौधरी ओसिया सीट से एक बार विधायक रह चुका है। ओसिया रा इतिहास में बड़ो बदलाव 2003 रा विधानसभा चुनाव ले रहा। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुदरा 4 बार रा विधायक नरेंद्र सिंह भाटी ने चुनावी जंग में उतारी तो बीजेपी ओसिया से बड़ा चेहरा के रूप में माना जाए बन सिंह पर भरोसा दिखायो और बन सिंह बीजेपी रे भरोसा री लाज राखी। इस चुनाव में बन सिंह री जीत हुई और नरेंद्र सिंह ने हार को मुंह देखना पड़ो। 2008 में परिसीमन रे बाद ओसिया रा हालात थोड़ा बदलिया। कांग्रेस दिव्या मदेरणा रा पिता महिपाल मदेरणा ने चुनावी रण में उतारी और इस बार बाणी टक्कर हुई निर्दलीय उम्मीदवार शंभू सिंह से। इस चुनाव में बीजेपी मुकाबला से पिछड़ गई और चुनाव भले ही महिपाल मदेरणा जीत लिया हा, पर बाणो और कार्यकाल विवादा से भरियो रियो और इरे बाद जो 2013 रा चुनाव अब पूरा फायदो बीजेपी उठायो। 2013 में कांग्रेस मदेरणा बहू लीला मदेरणा ने चुनावी रण में उतारी और बीजेपी बाणे सामने भैराराम चौधरी ने उतारी। महिपाल मदेरणा रे विवाद से चलता और मुकाबलो बीजेपी जीत गई। 2018 चुनाव में कांग्रेस मदेरणा परिवार री अगली पीढ़ी पर दाव खेलता हुआ दिव्या मदेरणा ने उम्मीदवार बनाई। दिव्या रे कंधा पर खुदरे दादा री सियासी विरासत ने आगे बढ़ावा री जिम्मेदारी थी। बीजेपी दिव्या रे सामने एक बार फिर खुदरा विधायक भैराराम चौधरी ने टिकट दियो। दिव्या ने पहली बार में ही शानदार जीत हासिल हुई और दिव्या ओसिया री पहली महिला विधायक बनी। इस बार भी कांग्रेस दिव्या मदेरणा ने चुनावी दंगल में उतारी है और बीजेपी भी भैराराम चौधरी पर ही विश्वास जतायो है। अब देखनो ओ है कि ओसिया री जनता इस बार कुंडो साथ देसी जनता इस बार भी महिला विधायक रो साथ देसी या नहीं ओ तो चुनाव रो नतीजो आबा से पतो लागसी। पर दिव्या मदेरणा रा दबंग बयाना री वजह से ओसिया सीट अभी काफी चर्चा में आ रखी है। जोधपुर और राजस्थान री खबरा आपरी खुदरी भाषा राजस्थानी में देखवा रे लिए झलको जोधपुर और झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलजियो। वीडियो ने लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। वीडियो पर यदि आपका कोई राय हुए या कोई विचार हुए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखजो। खम्मा गणी।